कहा गया है कि एक ज्ञानी आदमी यदि साधारण गलती करता है तो परमात्मा की ओर से उसे सज़ा मिलती है, और अज्ञानी व्यक्ति साधारण गलती करता है तो उसे सज़ा नहीं मिलती है। इसलिए कि ज्ञानी तो जानता है, उसको जानकारी है कि हम गलत कर रहे हैं, और अज्ञानी को अज्ञानता में है ही। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शंख और निखिल दो भाई थे, दोनों महात्मा। शंख बड़े भाई, निखिल छोटे भाई, दोनों महात्मा थे, पहुँचे हुए महात्मा थे। छोटे भाई निखिल कहीं चले गए थे और लौटते समय रास्ते में बड़े भाई का, शंख का एक बगीचा था आम का। वो आम के बगीचा में आम फला हुआ था, आम पका हुआ था। छोटे भाई निखिल ने सोचा कि दो चार आम तोड़ करके खा लेते हैं, तो आम तोड़ करके खा लिए। निखिल ने आम को तोड़कर खाया, और जब मन शांत हुआ तो निखिल को ये अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भाई के बगीचे से मैंने आम तोड़ लिया है, और ये बिना आदेश के, बिना पूछे आम तोड़ लिया है, तो मुझे तो सज़ा मिलनी चाहिए। वो निखिल बड़े भाई शंख के पास आए और उन्होंने कहा, छोटे भाई ने कहा कि भैया, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, आपके बगीचे से पका हुआ आम तोड़कर खा लिया है। तो बड़े भाई ने कहा, शंख ने कहा, नहीं नहीं भाई, अरे वो मेरा बगीचा, वो तुम्हारा ही बगीचा हुआ, हम लोग दोनों भाई हैं, इसमें क्या सोच रहे हो, गलत तो नहीं किया। तो नहीं, छोटे भाई निखिल ने कहा कि नहीं, बिना आदेश के, बिना आपके आदेश के मैंने आम तोड़कर खा लिया है, इसलिए मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। ये बातें राजा तक पहुंच गई। राजा ने अपराध के कारण, बिना पूछे आम तोड़ने के अपराध के कारण, राजा ने छोटे भाई निखिल का दोनों बाँह काट दिया, और बिना बाँह के, बिना हाथ के दो हो गए। अब बड़े भाई शंख ने क्या किया कि रोज़ वो पूजा करता था, बड़ा भाई, कि भाई, छोटे भाई का हाथ किसी तरह से हो जाए। एक त्यौहार था, कुछ अवसर था, जिसमें बड़े भाई शंख ने छोटे भाई को कहा कि गंगा में स्नान करके और गंगा जी को दोनों हाथ जोड़कर जल देना। तो निखिल ने कहा कि मैं कैसे जल दे सकता हूँ, मेरे दोनों हाथ तो है नहीं। तो बड़े भाई ने कहा, तुम ऐसा करना, तुम्हारे दोनों हाथ हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने गया और बड़े भाई की कृपा, भगवान की पूजा करता था। जैसे ही वो जल देने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया, उसके दोनों हाथ पहले की तरह ज्यों के त्यों हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में ज्ञानी यदि कोई छोटा ही अपराध करता है तो परमात्मा की ओर से उसे सज़ा मिलती है, और अज्ञानी तो अज्ञानता में है ही। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।